Okay, now today we will do second exercise that the first lesson of 10th standard, that linear equation in two variable, and that is the graphical method. Which method? Graphical method. What is the meaning of this method first? So first exercise we did that equating coefficient method. These all methods are using to find the solution of linear equation. linear equation के solution find out करने के लिए हम methods यूज कर रहे हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने मेथड यूज की इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड. अभी सेकंड एक्सरसाइज में कौन सा है? ग्राफिकल मेथड. मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था. तो लाइन, लीनियर का मतलब होता है लाइन. जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे वो लाइन बनाएगा. जब हमको दो इक्वेशन दिया होगा, दोनों इक्वेशन हमको दो लाइन बनाएंगे ग्राफ में. जैसे ग्राफ में बनाया मैंने, लाइक दिस मान लेते ऐसे और ऐसे बनाए. तो दो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे. जो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे उसकी करेस्पॉन्डेंस x, करेस्पॉन्डेंस y, उसी को बोलेंगे सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. बट वो कैसे होगा देखते हैं. पहले इसका क्वेश्चन डिवाइड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 दो एक्टिविटी है, दो बॉक्स है, हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन चारों बिट सेम. इवन तो फिफ्थ और सिक्स्थ भी सेम है, बट फिफ्थ और सिक्स्थ में डिफरेंस क्या है? ये थोड़ा सा स्टार मार्क वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है. बट फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक कोई डिफिकल्टीज नहीं है और एक्टिविटी भी जी है. चलो हम देखते हैं एक्सरसाइज में. तो पहले मेथड का मतलब समझ जाए. ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ यूज करके हमने इसको सॉल्व करेंगे. हम जैसे पहले कैलकुलेट करें तो ऐसा नहीं करेंगे. ग्राफ में उसके लाइंस बनाएंगे, वो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से हमको सोल्यूशन मिल जाएगा. तो इसी को इसलिए बोलते हैं ग्राफिकल मेथड. देखो फर्स्ट दिया एक्सरसाइज में पेज नंबर 8. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन. अगर एग्जाम में ऐसा आता है सिर्फ हमको टेबल बनाना है, ग्राफ नहीं बनाना है. फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3. बिलो दैट वन बॉक्स इज गिवन where the x and y and xy. दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ. ग्राफ पर कोऑर्डिनेट वालों x और x दोनों y दोनों आते हैं एक साथ में. Here 3 is there, here nothing is there with the empty box. Even here also empty box. And here 5 is there. And here 3 is there. And down also here written 3 0. मैं तुम्हें सॉल्व भी कराऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा. कौन सी लॉजिक करोगे तुम्हें कोई ज़रूरी नहीं कैलकुलेशन करने का. फर्स्ट अगर मैं सॉल्व करके तुम्हें बताऊं, जो भी दिया हुआ है हमको क्या करना है, जहाँ पे वैल्यूज हमने दिया हुआ है, ये फर्स्ट हमारे लिए. इसमें हमको x दिया हुआ है. जस्ट कल सिंपल क्या करना है ना, x की जगह पे इस 3 को तुम्हें प्लेस करना है. अगर मेरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, अगर मैं x जगह 3 लिखूँ तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 3 होगा. प्लस 3 को उठा के वहाँ पे लेके जाऊँ, देन y क्या मिलेगा. अभी अगर मैं लॉजिक बताऊँ, जब यहाँ पे 3 0 है तो ऑब्वियसली ऊपर 3 नीचे 0 होगा. हमको तो खाली ग्राफ बॉक्स कंप्लीट करना है, कैलकुलेशन तो नहीं करना है, बट फिर भी कैलकुलेट करके दिखा दिया. इस केस में थोड़ा हमको कैलकुलेट करना ज़रूरी है. यहाँ पे हमारे इक्वेशन फिक्स है x प्लस वाई इक्वल टू 3. वाई बोल रहा है 5 है, x तो हमको दिया नहीं. प्लस 5 उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. देन x इक्वल टू क्या मिलेगा, तो मुझे x मिलेगा -2. अगर x मेरा -2 है तो मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 5. लास्ट वन अगर लॉजिक यूज करेंगे तो सिंपल हो गया. अगर हम कैलकुलेट करेंगे, लेट आई एम कैलकुलेटिंग हियर. वी हैव द फिक्स कंडीशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 3. वी हैव y 3 नाउ, so plus 3 will be minus. Finish that box. Second box exactly same. Just pause the video and do complete the activity. One question most going to come in exam, board exam. I remember this in a graphical method. X minus y equals to 4. The box is given xy and xy. Here first y is given 0, others are empty. Here is given -1, others are empty. Here is given 0 minus 4 and 0 minus 4 already given everything. That means last one हमको सॉल्व करने की जरूर नहीं है. सो फर्स्ट सेकेंड हमको सॉल्व करना है. सो अपना इक्वेशन जो है एज इट इज कॉपी करो.
y की जगह पे 0 रखना है, 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है। सिंपल। फिर अपना इक्वेशन कॉपी करो, यहाँ पे x जगह -1 रखना है। अभी y मेरा माइनस में, तो y को उठा के वहाँ ले जाता हूँ, प्लस हो गया, +4 इधर क्या हो जाएगा माइनस, -1 -4 होगा -5, माइनस माइनस नंबर होते प्लस, बड़े नंबर का साइन आता है, तो हो गया -5। सो आई राइट -5 एंड द आंसर विल बी -1 -5। बताओ दोनों एक्टिविटी में क्या डिफिकल्ट था? सिंपल सिंपल खाली कैलकुलेट करना है, और एग्जाम में अगर आता है तो हमको तो बॉक्स खाली भरना है, इसको कैलकुलेशन शो नहीं करना है। बट अगर तुम लॉजिक नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे, इसलिए कैलकुलेट करा दिया मैंने। अभी आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, जिसके लिए हम ग्राफ बनाना है। अब मैं सिर्फ एक ही ग्राफ बना के ड्रॉ करके दिखाऊंगा, बाकी सब तुम करोगे खुद से, मैं कल कैलकुलेशन बता दूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट बिट is given that solve the following symmetric equation graphically where the x plus y equals to 6 and the second one is given x minus y equals to 4। तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम्हारे जो भी ग्राफ बुक रहेगा, ग्राफ बुक में राइट साइड पेज में तुम्हें लिखना होता है, तो वहाँ पे उसको 2 फोल्ड कर देना। तो पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 वाला लिए, उसके नीचे ही बनाओगे x y और x y का बॉक्स। ग्राफिकल मेथड में हमको एक वैल्यू अपने मन से लेना होता है, दूसरा वैल्यू हमको इक्वेशन से सॉल्व करके फाइंड आउट करना होता है। सो आई राइट योर लेट आई एम टेकिंग माय x वैल्यू एज बेसिक वैल्यू 0 1 2 मिनिमम 3, इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक 4 आल्सो, बट मिनिमम तो हमको 3 लेना पड़ेगा। इवन 2 में चलता है, बट एग्जाम में मार्क के लिए हमको मिनिमम 3 चाहिए। देन बाकी सब हम कैलकुलेट करेंगे, बट कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऐसे लिख के करोगे जैसे मैं लिख रहा हूँ। देखो when x इक्वल्स टू 0, जब मैंने x को 0 लिया तो मेरा y क्या मिलेगा ना, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। समझ रहे ना 0 कहाँ पे लिख रहा हूँ, देन y इज इक्वल्स टू 6, तो मेरा कोऑर्डिनेट हो गया 0 6। फिर लिखोगे when my x इक्वल्स टू 1, तभी मेरा होगा 1 प्लस वाई इक्वल 6। समझ रहे हैं ना 1 प्लस वाई क्यों हो रहा है, देन y इक्वल टू 6 माइनस 1, y इक्वल्स टू 5। फिर लिखोगे when x इक्वल्स टू 2, सो इट विल बी 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल्स टू 4, सो इट विल बी 2 4। when my x विल बी, थोड़ा सा यहाँ प्लेस लेके कर देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 3, then 3 plus y equals to 6, then y equals to 6 minus 3, y equals to 3। For the next one x minus y, तो उसके लिए भी वापस जो राइट से आधा किए होंगे, in that you will write x minus y equals to 4, below that you have to make the box x y and x y, then you will write x as a 0 1 2 3 like the previous question we did। So you will write here when x equals to 0, अगर x मेरा 0 है that means 0 minus y equals to 4। माइनस वाई को उधर लेके जाओ, या जाओ 0 का कोई मतलब नहीं होता है, I'll take minus y that side, then plus 4 will be minus। फिर लिखूंगा when my x इक्वल्स टू 1, 1 माइनस वाई, फिर माइनस वाई को उधर लेके जाऊंगा प्लस, प्लस 4 क्या हो जाएगा माइनस, तो y बचेगा ना -3 अभी, सो इट विल बी 1 एंड -3। देन आई राइट हियर when my x इज इक्वल्स टू 2, so it will be 2 minus y equals to 4, take minus y that side, so it will be -2, it will be 2 and -2। when my x is equals to 3, so it will be 3 minus y equals to 4, take the minus y, take the 4, then y is equals to -1।
बस इतना कल कैलकुलेट करके हमको बॉक्स कंप्लीट करना है, और एक बार बॉक्स कंप्लीट हो गया तभी हम जाएंगे अभी अपने ग्राफ में। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, देखो इस कोऑर्डिनेट को खाली ग्राफ में रखना है, अपने आप आंसर आएगा। फर्स्ट वन दिया 0 6, 0 6 में जो जीरो वाला पार्ट होता है उसी को बोलते हैं एक्स, और 6 होता है वाई का। एक्स इसको बोलते हैं, ग्राफ पेपर में ऐसे दो लाइन बनाओगे बीच में, लिखोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये अपना ओरिजिन है। 0 6 मतलब 0 6, समझ रहे हैं ना कहाँ पे पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे लिखोगे 0,6। नेक्स्ट इज 1 5 1 5। नेक्स्ट लिखोगे 2 4 2। नेक्स्ट लिखोगे 3 3। अब इन तीनों को ज्वाइन करके हमको एक लाइन ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, लाइन। इफ आई ड्रॉ द लाइन विल कम लाइक दिस। मान लेते इस टाइप का लाइन अपना ड्रॉ हो गया, बैंड हो गया थोड़ा सा यहाँ पे। तुम लोग अपने ग्राफ बुक में करोगे तो डिफिकल्ट नहीं आएगा। मैं भी लाइन विल पास लाइक दिस, straight. Then next one is the 0 - 4, 0 in the x -4 मतलब नीचे जाना है हमको। 1 - 3 1 - 3, 2 - 2, then 3 - 1। अभी ये लाइन को ज्वाइन करोगे, ये तुम्हें कहीं ना कहीं दो लाइन मीट करेंगे, जहाँ मीट करेंगे वहाँ से नीचे लेना है, वहाँ से लेफ्ट को लेना है, ज्वाइन करना। अभी देखो नीचे आ रहा है वो मेरा x और ये जाएगा y। अभी बताओ इसमें से नीचे कहाँ पे टच हो रहा है, 5 में, लेफ्ट में y में कहाँ टच हो रहा है, 1 में। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन इज x = 5 y = 1। बस कल दो लाइन बनाना है तुम्हें, वो दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के x देखना है, उस पॉइंट के y देखना है, तभी तुम्हारा हो जाएगा। और कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 4 कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। मैं 2 वाला नहीं कर रहा हूँ, फिर 3 1 थर्ड भी इजी है, 4th वन कर देता हूँ। विल गो फॉर द 4th क्वेश्चन of that second question, 4th bit. Or your homework is second, third, ये मैंने कर दिया। अभी मैं कर रहा हूँ 4th वन। Is given that 3x - y is equals to 2, and the other one is 2x - y is equals to 3. First we'll write your x, y, x, y. I'm taking like that 0, 1, 2, 3. So I'll write here when my x will be 0. So 3 into 0 minus y equals to 2. 3 0 will be 0 minus y equals to 2, then y equals to -2. क्योंकि 0 का मतलब नहीं है तो y -2 हो जाएगा। Then I'll write here when my x is equals to 1. So it will be 3 into 1 minus y equals to 2. 3 1 3, take the minus y to right side, plus 2 to minus. समझा मैंने क्या किया, y को उधर लिया, नंबर को इधर आया, 3 - 2 will be 1. When my x is equal to 2, so it will be 3 into 2 minus y is equals to 2. Then 3 2 is the 6, minus y will be plus, plus 2 will be minus. Then I'll write here when my x equals to 3.
9 minus y equals to 2, take that minus y. Same calculation as like is the previous one. Again I write here x y x y. When my x equals to 0, 2 into 0 minus y equals to 3, 0 minus y equals to 3, then y equals to minus 3. When my x equals to 1, so it will be 2 into 1 minus y equals to 3, take that minus y, right, 2 1 is 2 minus 3, 2 1 is 2, माइनस है उधर प्लस हो गया, प्लस 3 माइनस हो गया. When my x is equal to 2, 2 into 2 minus y equals 3, 2 2 जा 4, माइनस y को उधर लेके जाओ प्लस, that means 1. Now when my x is equals to 3, 2 3 is 6, take that y right side plus 3 minus. अगर मैं इस प्लॉट को प्लॉट करूँ ग्राफ में तो मुझे थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा. अभी ट्राई करूँगा रेड कलर यूज करने के लिए ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा ज़्यादा. रेड वाला जो रहेगा इस क्वेश्चन का रहेगा. फर्स्ट पॉइंट दिया 0 minus 2, 0 minus 2, समझ रहा है, नीचे आ जाएगा ना. 1 1 2 4 3 7 बस तीनों को ज्वाइन करके तुम अपना स्केल यूज करके लाइन बना देना. नेक्स्ट दिया है 0 minus 3, 1 minus 1, 2 1, then 3 3. तो ये लाइन कहीं ना कहीं उसको इधर किधर टच करेगा. दैट मीन्स 1 के आसपास में कहीं. इफ यू सी नो इट मे बी द आंसर विल बी x इक्वल्स टू माइनस एन, वाई इक्वल्स टू माइनस 4. कहीं ना कहीं इधर किधर टच करेगा और इसको ऊपर जाओगे 1, यहाँ पे मिलेगा माइनस 4. और तुम ग्राफ करोगे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा इसमें कैसे करना है. तो इसका कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कैलकुलेशन. अभी जो कैलकुलेशन डिफिकल्ट है वो है 5th और 6th वन, 5th और 6th, उसको कंप्लीट करते हैं. उसमें डिफिकल्टी क्यों है पहले इम्पोर्टेंट है. उसमें क्या होता है ना, इसमें सब में देखो y के पास कोई नंबर नहीं था तो y एम्प्टी था, सिंगल था, तो उसके लिए हमको जो भी नंबर लेंगे सेटिस्फाइड होकर आंसर आता था. बट इसमें क्या होता है ना, y के पास नंबर होते हैं. जैसे 5th वन में दिया है, मैं एक एक करके समझाऊंगा. 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 7. अगर मैं इसी के बारे में बात करूँ, सेकंड पार्ट इसका बाद में समझेंगे. इसका ख्याल देखो, 3x माइनस 4y इक्वल्स माइनस 7. इसमें x में भी नंबर है, y में भी नंबर है. अगर मैं इसको आर्बिट्रली x y कुछ भी लेता हूँ तो यहाँ पे जो पॉइंट हमको मिलेगा उसको हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे ग्राफ में. अगर पॉइंट मुझे मिलता है 3.524, ये कहाँ से लाऊंगा 3.524? तो इसलिए हमको ऐसा पॉइंट लेना है जो कि पॉइंट में नहीं है. यार पॉइंट में अगर आता भी है तो 0.5 तक चलेगा. 2.5 यू कैन ड्रॉप बिकॉज इन बिटवीन 2 and 3 नो देयर इज a 0.5 मार्क इज देयर, बट दैट शुड नॉट बी मोर देन दैट और लेस देन दैट. 2.5 से थोड़ा ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए. तो x हमको लेने से पहले सोच के लेना पड़ेगा, मैं x क्या लूँ जो मेरा आंसर सेटिस्फाइड होगा. तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा या तो तुम इसको कैलकुलेट करो अलग से, अदरवाइज x का चीज़ माइंड में सोचो. कल एक बार हमको मिल जाए, अगर मैं x 0 लेता हूँ, सोचो एक बार, तो ये टर्म 0 हो गया. अभी 4 के टेबल में 7 आता नहीं है. अगर मैं x 1 लेता हूँ तो 3 1 जो 3 होगा, ये प्लस 3 हो जाएगा माइनस होगा, और 3 और 3 7 मिलके हो जाएंगे 10, और 4 से डिवाइड करूँगा तो पॉइंट में आएगा आंसर, तो मैं 1 ले सकता हूँ.
एक बार मुझे मिल गया है कि आंसर की 1, अभी यहाँ पे y के पास कौन सा नंबर है 4, तो 4 का जो हाफ होता है ना वो 2 होता है, हमको आगे 2 जाना है, नंबर लेते जाना है, बस ये सारे नंबर अभी सेटिस्फाइड करेगा कि हम 0.5 नंबर ले रहे हैं। अभी वेरीफाई करते हैं फिर मैं समझाऊंगा कैसे वापस लिया है। पहले मैं लिखता हूँ व्हेन x इक्वल्स टू 1, 3 इंटू 1 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, 3 1 जा 3, -7 होगा प्लस 4y होगा वहाँ पे प्लस 7 + 3 10, ये होगा 4y, और 10/4 जो होता है वो हो जाएगा 2.5। फिर मैं लिखूंगा when my x इज इक्वल्स टू 3, देखते हैं आंसर 3 में आ रहा है कि नहीं। देन 3 इंटू 3 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, 3 3 जा 9, -4y को उधर लेके जाओ प्लस -7, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 9 + 7 कितना हो गया, तो 4 4 जा 16, दैट मीन्स y कितना मिला, दिख रहा है ना। ऐसे नंबर हम लेंगे ताकि हमको डिवाइड करके ना बाद एक आंसर मिले जो मैं ग्राफ में प्लॉट कर सकता हूँ। अभी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा सर आपको कैसे पता चला 1 3 5 7, वापस समझा रहा हूँ। मैंने पहले तो वेरीफाई किया, 1 को मैंने वेरीफाई किया, 0 से शुरू किया, 0 नहीं हुआ, 1 किया, 1 में पॉइंट आ गया। अगर यहाँ पे 2 के टेबल वाले नंबर होते हैं तो फिर हम 2 डिवाइड कर लेना 2 से, जैसे 4 था तो 2 से डिवाइड किया तो 2 2 बढ़ाते जाने का। अगर मान लेते यहाँ पे 6 होता तो मैं 3 3 बढ़ाता, क्योंकि उससे का आधा जो होता है वो 3 होता है, तो मुझे 1 के बाद यहाँ 4 लेना पड़ता। फिर मैं लिखूँगा 1x इक्वल्स टू 5। अभी ग्राफ तुम लोग बनाओगे, मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, मैं कल इसका कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ। अगर x मेरा 5 होगा तो क्या लिखूँगा 3 इंटू 5, सो 3 5 जा 15, -4y को उधर लेके जाओ, -7 यहाँ प्लस हो जाएगा तो 7 + 5 विल बी 15 + 7 विल बी 22। अगर 22 को मैं 4 से डिवाइड करूँ इट विल कम एज द 5.5। डिवाइड करके देख लेना 5.5 आ रहा है कि नहीं। फिर मैं लिखा व्हेन माई x इज इक्वल्स टू 7, सो इट विल बी 3 इंटू 7 -4y इक्वल्स टू -7, 3 7 21, take 4y that side, -7 will be plus 28 equals to 4y, then 4 7 जाओ, हो गया आंसर। बस खाली ये जो पार्ट लिखा ना 1 3 5 7 वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था कि 1 3 5 7 कैसे लेना है ना। मैंने पहले 1 लेके चेक किया, वेरीफाई हो गया, तो मैंने क्या किया आगे खाली 2 2 बढ़ाते गया मैंने, 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7। सेम केस फॉर द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड वन इज गिवन, सेकेंड वन थोड़ा इजी दिया हुआ है, मैं इसमें करूँगा तो शायद इतने में आ जाएगा मेरा, क्योंकि उसमें 0 दिया है तो मतलब इजी हो जाएगा। 5x - 2y इज इक्वल टू 0, जहाँ पे 0 मतलब एकदम ये मिसिंग हो कोफिशिएंट या तो 0 होता है तो फिर कोई डिफिकल्ट नहीं है, x y जो तुम्हारी मर्जी हो x y ले लेना। मैं तो बोलूँगा 0 1 2 3 सबसे बेस्ट अपने लिए। फिर लिखूँगा व्हेन माई x इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 5 इंटू 0 - 2y इज इक्वल 0, 5 0 या 0 - 2y इक्वल 0, देन y इक्वल 0। राइट साइड में 0 है तो 0 0 हो गया। 0 का कोई मतलब नहीं होता है, -2 को डिवाइड करेंगे 0 से तो 0 ही होता है। फिर लिखूँगा व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो ये 5 इंटू 1 - 2y इक्वल 0, 5 1 जा 5, -2 को उधर लेके जाओ प्लस 0 रहेगा नहीं, 2 को डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा 2.5, ऑब्वियसली 5 का आधा होता है। पॉइंट 5 हम ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। फिर लिखूँगा व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, अगर x 2 होगा सो टू बी 5 इंटू 2 - 2y इक्वल 0, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 2y। अब इसको कट कर सकते हैं तो 2 के साथ 5। व्हेन x इज इक्वल टू 3, दैट 5x - 2y इज इक्वल टू 0, 5 इंटू 3 - 2y इज इक्वल टू 0,
15 minus 2y equals 0. Take the 2y that side. 15 upon 2 will be 7 point. तो y हो जाएगा 7.5. Then the last point will be 3,7.5. बस इन सबको ग्राफ में खाली प्लॉट कर देना. अगर मैं ट्राई भी करूँ ना थोड़ा प्लॉट करने के लिए, यहाँ पे है मेरा ऑलरेडी खाली x वाला पार्ट, हमको चाहिए उतना ही, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी ब्लू वाला. देखो फर्स्ट इसमें क्या था 1 2.5, ये मेरे लिए 1 था. 2.5 कहीं ना कहीं पे आएगा ना 2 और 3 के बीच में. 3 और 4, 3 5 5.5 5, then 7 and 7. नेक्स्ट पॉइंट कौन सा दिया सेकंड वाले में 0 0. 1 2.5 1 2.5 2 5 2 में 5 3 7.5. समझ रहे नहीं, एक लाइन बनेगा. तो कहाँ पे आंसर मिला मेरा x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2.5. क्या डिफिकल्ट है इसमें. क्वेश्चन नंबर 6 की कैलकुलेशन कराता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 वीडियो पॉज करने का सॉल्व करना है, सिंपल खाली. तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो एग्जैक्टली सेम इस टाइप का क्वेश्चन है वो. टू एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 4. तो पहले हम क्या करेंगे x y x y. तो बताया था x वैल्यू यहाँ पे लेने से पहले लेकिन y के पास नंबर है तो हमको सोचना होगा कौन सा वैल्यू होगा. अगर मैं x 0 लेता हूँ 0 हो जाएगा, 3 के में 4 आता नहीं. अगर x में 1 लेता हूँ तो +2 यहाँ पे माइनस होगा तो फिर 2 बचेगा और 2 3 में आता नहीं. अगर मैं x में 2 लेता हूँ 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0. तो मैं 2 लूँगा चलेगा क्योंकि 3 0 या 0 आ जाएगा आंसर. एक बार यहाँ पे 3 हो गया, बताओ यहाँ पे नंबर क्या है 3 ऐड करते जाओ. 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11. बट 11 हमारे x एक्सिस में मिलेगा नहीं. अगर हमको 11 नहीं मिल रहा है एक्सिस में, हम क्या करेंगे इसके पीछे भी तो आ सकते हैं 3 क्योंकि हमको नेगेटिव पार्ट में मिलता है. तो इट विल बी -1. और एक बार ट्रिक देखो, मैंने खाली फर्स्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ. पहले मैंने 0 लिया, 2 0 या 0, 3 के में 4 नहीं आता है. अगर मैं 1 लेता हूँ 2 1 जा 2, ये +2 माइनस होगा तो 4 - 2 2 बचेगा और 3 के में 2 भी नहीं आता है. अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ 2 2 जा 4, 4 माइनस होगा तो 0 होगा, तो 3 से 0 डिवाइड होगा तो 0 मिलेगा आंसर. एक बार एक नंबर मिल गया तो y के पास क्या है 3, आगे 3 बढ़ा लो 5 8. मैं 11 क्यों नहीं लिखा, जब जो ग्राफ बनाऊंगा तो x एक्सिस में मुझे 11 नंबर तो मिलेगा नहीं, तो मैं 11 कैसे ले सकता हूँ. तो इसलिए मैंने क्या किया, अभी नेगेटिव पार्ट आने की कोशिश किया. तो 3 पीछे आएंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा -1. अभी हम अपने सॉल्व करते हैं. व्हेन x इज इक्वल टू 2x minus 3y equals to 4, 2 into 2 minus 3y equals to 4, 2 2 जा 4 minus 3y equals to 4, minus 3y को उधर लिखा प्लस, then y equals to also, फिर लिखूंगा when my x is equals to 5, 2 into 5 minus 3y equals to 4, 2 5 जा 10, 3y को उधर लेके जाओ प्लस, +4 हो जाएगा माइनस. 6 इज इक्वल टू 3y, देन y इज इक्वल टू 2. फिर लिखूंगा व्हेन माई x इज इक्वल टू 8, 2 into 8 minus 3y equals to 4, 16, take the -3y -4, 16 - 4 is the 12, 3y, then y is equals to 4.
फिर मैं लिखूँगा व्हेन x इज इक्वल्स टू -1, so it will be 2 into -1 minus 3y is equals to 4. 2 1s are -2, take 3y that side, take plus 4 -4. -2 -4 will be -6 3y, so it will be 2. हो गया। खाली नंबर सब्जेक्ट को, बस ये जो पहला नंबर लिखा वो इंपॉर्टेंट था, कैसे फाइंड आउट करना, और मैं बता दिया कैसे फाइंड आउट करना है तुम्हें। नेक्स्ट अगर इसका दूसरा पार्ट करोगे 3y, दूसरा पार्ट में देखो y में नंबर नहीं है, x में नंबर नहीं है, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे, और ज़रूरी नहीं हम हर टाइम x ही लेंगे, हम y भी ले सकते हैं। हमको x देखो सिंगल मिल रहा है तो x फाइंड करते हैं, y का नंबर लेते हैं। मैं लिखूँगा इसमें 0 1 2 3, किसको ले रहा हूँ मैं, y। अभी फाइंड कौन करूँगा, x, तो लिखूँगा व्हेन माई y इज इक्वल्स टू 0, so 3y means 3 0 minus x equals to 4, 0 minus x equals to 4, then x equals to, so -4 and 0. When my y is equals to 1, then 3 into 1 minus x equals to 4, 3 1 is 3, take minus x right side plus 4 this side, so it will be -1. -1 and 1. Then you will write when my x is equals to, y is equals to 2. So it will be 3 into 2 minus x is equals to 4. 3 2 is 6 minus x equals to 4. X is equal to 6 minus 4, that is 2. So it will be 2 comma 2. Last you will write when my y is equals to 3. That means 3 into 3 minus x is equals to 4. 9 is equals to, take that minus x this side, -4. So the point will be 5 and 3. अभी दोनों को खाली ग्राफ प्लॉट करना और ये तुम्हारा काम रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, ग्राफिकल मेथड खाली कंप्लीट करना है तुम्हारा, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। खाली तुम्हें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, उस बॉक्स के नंबर्स को फाइंड आउट करना है, और उस जो नंबर्स कोऑर्डिनेट मिलेगा उनको ग्राफ बनाना है। और ग्राफ खाली ग्राफ पेपर में जैसे मैंने बनाया था, एक दो पेपर में एक दो क्वेश्चन का दिखाया था, बस इसे सॉल्व करना है। और कुछ भी डाउट रहेगा इसमें तो मुझे फटाफट उसमें कमेंट करो या तो फिर मैसेज करो नंबर पे।